तारिक जी, मैं पहले सवाल पर फिर से लौट रहा हूं। पड़ी तो पहले धर्म या पहले जश्न मनाना, नए साल का जश्न मनाना, निकाह का जश्न मनाना, बर्थडे पार्टी मनाना, ये सब कुछ हराम है। एक सेकंड, अब मैं हाजी जी, देखिए सबसे पहले हाजी खान जी एक सेकंड, तारिक खान जी मेरी आवाज और मेरा सवाल आप तक सवाल पहुंच गया है मेरा। अब मैं बोलूं, देखिए ऐसा सबसे पहले शिवम जी आप कोट कर रहे हैं, तारिक खान का जवाब जी। सबसे पहली बात की ये बात कौन कह रहा है? शहाबुद्दीन रिजवी। जब आंच भी आएगी, आवाज हमें देना, जान पे होंगे, आप भाग जाओगे, खून नौशावर कर देंगे। ठीक है तारिक खान जी, अब चुप जाइए। अब ये सब बयान जो देते हैं ये बीजेपी के द्वारा लिख के दिया जाता है और शहाबुद्दीन रिजवी लगातार बोलते हैं ऐसे बयान। मैं उदाहरण बीजेपी के एजेंट है वो। बिल्कुल, सुनिए, इन्होंने ही सबसे पहले कहा कि जो कुंभ में मेला लगा था वो वक्फ की जमीन पे लगा था, विवादित बयान। और वक्फ ने कहा कि मेरी इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हर वक्फ का एक नंबर होता है। शहाबुद्दीन रिजवी का पहला बयान जो बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद यहां से लिख के बोलती है और शहाबुद्दीन रिजवी उसको रीड करते हैं। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने खुल के सपोर्ट किया वक्फ अमेंडमेंट का, जिसमें तमाम मुसलमान की तंजीमें, कोई पार्टी नहीं, उसका विरोध कर रही थी। पार्टियां लोकसभा में विरोध कर रही थी तो शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि सारे अमेंडमेंट, इसलिए कोई ऑथेंटिक मतलब आप क्या मान रहे हैं कि ये जश्न और इस तरह की बातें ये दकियानूसी बातें हैं? एकदम कौन कह रहा है? इस्लाम में कुछ भी हराम नहीं है, इस्लाम में कुछ भी हराम नहीं है। इस्लाम की प्रीचिंग, अभी मैं पूछ रहा हूं क्या हिंदू धर्म में गाय खाना जायज है? आप बताइए क्या कहता है हिंदू धर्म, बताइए, पूछिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जायज है? खा सकते हैं आप? मना है ना? हाँ ना बोलिए, हाँ ना बोलिए, मना है। यही अधिकार मुसलमान को भी मिलता है कि वो किसी चीज के लिए मना करे ना कहे। आपको अधिकार है, मुसलमान को नहीं है, वो भी ना कह सकता है। तो अगर नहीं अभी आपने मुझसे अभी आपने कहा कि क्या हिंदू धर्म में गाय खाना जायज है? मैं अभी आपसे पूछूंगा कि क्या इस्लाम में कहीं लिखा है गाय खाना जायज है? नहीं, ये नहीं, मैं भी पूछ रहा हूं आपसे ना। अभी आपने मुझसे पूछा ना कि क्या बता सकते हैं कि हिंदू धर्म में कहीं लिखा है कि आप गाय खा सकते नहीं खा सकते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस्लाम में कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है ना। ये तो आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, यस, आपका धार्मिक अधिकार है आपका, ऐसे ही मुसलमानों का भी। नहीं, मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि क्या जश्न मनाना ये हराम है, नाजायज है? देखिए सुनिए, सीधा छोटा सा सवाल, जश्न मनाना नए साल का या निकाह का, बर्थडे पार्टी का, ये हराम है या नहीं? मुसलमान लोग हिंदुस्तान में लगातार तमाम जश्न मनाते हैं। अभी आपने मुझसे हाँ या ना में पूछा, अब आप हाँ या ना से कन्नी काट रहे हैं। नहीं, मैं हाँ तो कह रहा हूं, मुसलमान लोग क्यों नहीं मनाते? ये कैसे मौलाना है? आप मुझे कोई ऑथेंटिक मौलाना का बयान दिखाइए जिसने कहा हो कि मत बनाओ भाई। ये तो शहाबुद्दीन रिजवी जो बीजेपी लिख के भेजती है, पढ़ दिया है आपको, एक मुद्दा मिल गया, आप भाई डिबेट कर रहे हैं, मजबूरी हम भी आके बैठे। लेकिन आपने कहा कि बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी स्क्रिप्ट लिख करके देती है, ठीक है। अब ये बताइए, शमाइल नदवी जो कह रहे हैं कि मजहब और दीन देश से ऊपर है, सेकुलरिज्म को हमने देश से ऊपर मान के, अपने दीन से ऊपर मान के बहुत बड़ी गलती की है। ये किसके? समाजवादी पार्टी का स्टैंड सुन लीजिए, देश सर्वोपरि है। क्या यही सवाल तारिक खान आज कह रहा है? विश्व हिंदू परिषद कह सकता है कि इनको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं मुझे इस्लामिक राष्ट्र नहीं चाहिए, मुझे भारतीय संवैधानिक राष्ट्र चाहिए। विश्व हिंदू परिषद कह पाएगा? ठीक है, विनोद बंसल जी से सीधा सवाल लेता हूं। विनोद बंसल ने सवाल सुन लिया होगा, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने ओपनली चैलेंज किया कि ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं हमें इस्लामिक राष्ट्र नहीं चाहिए। क्या आप खुलकर बोलेंगे कि आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? जैसा हिंदुस्तान है वैसे हिंदुस्तान चाहिए। बिल्कुल, बोलिए, एक लाइन में जवाब लीजिएगा, हाँ या ना कह। मैं खुल के जवाब दूंगा, लेकिन पहले उस पेंडिंग जवाब का थोड़ा जवाब ले लो पहले। अरे पहले ये जो कुरान पढ़ी है, संविधान, बस इतना जवाब इसी पर बोल दीजिए। मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दूंगा। चाहिए या नहीं चाहिए विनोद बंसल, आज जवाब दे दो। टू द पॉइंट बोलूंगा, मैं सलाम करूंगा आपको, सलाम करूंगा। कह दो नहीं चाहिए, कह दो, हिम्मत है, बोलो। मैं कह रहा हूं इस्लामिक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये तो है हमारा भाई। नहीं कहिए, सीधा बोल रहा हूँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये तो भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई संविधान संशोधन नहीं चाहिए। उसमें मान चुके हैं ये कि भारत हिंदू राष्ट्र है, गलत फहमी मत रहना आप। अब आप बताइए कि कुरान बड़ी है, संविधान देख लीजिए। आप बढ़ाओ, कुरान बड़ी संविधान, भारत हिंदू राष्ट्र है। आप बोलो ना, आप सीधा कर दिया कमरे में बैठ। अरे भैया है, वो तो
वो आपके था, दादा ने किया, कौन मना कर रहा है? ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना है। लेकिन मुझे बताइए कि आप बताइए कि कुरान बढ़िया संविधान, घुमाओ मत, नहीं, सीधा जवाब दे दो भाई। आप बताइए ना, कुरान बढ़िया संविधान, ये तो बता दो कम से कम। भारत हिंदू राष्ट्र है, इस्लाम बड़ा या भारत? तब संविधान में बताओ ना। आपने इसीलिए दलितों का आरक्षण खाने की तरह खा रहे हो। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं अभी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। तारिक जी अभी आप संविधान में संशोधन की कर आवश्यकता रहे नहीं है, बोल थे। दिया हमने। ना 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 नहीं 10 बार कह दिया। अब आपको हाँ या ना में क्या दिक्कत हो रही है? बोल दीजिए। इन्होंने हाँ में नहीं साहब, इन्होंने क्या कहा? दो जवाब। हिंदू राष्ट्र है, दोहरा दीजिए एक बार। नहीं बोल फिर से। सकते जी, ये चैलेंज है। मान लेने में क्या कह है? रहे हैं मान लो। ये चैलेंज है, ये नहीं बोल सकते। इनके अंदर मादा नहीं है, इस्लाम के लोग इनको खा जाएंगे। पाकिस्तान नहीं है इतना अरे वो मानने के लिए कह रहे हैं। मैं टू द पॉइंट बोला, आप कह एक दीजिए। शब्द में बोला, इन्होंने एक लाइन बोला, मैंने एक शब्द में बोल दिया। आपने तो कहा लेकिन कि भारत ये नहीं बोला कि हिंदू तीनों में से राष्ट्र है। एक कोई बोल दे। मैं कह रहा हूँ ये तो ये दोनों में से पहले कोई एक कह दे बयान भैया दे रहे इस्लाम हैं। बड़ा या हिंदुस्तान, कुरान बड़ी है संविधान, बता दो जरा, पता लग मैंने जाएगा तो इनको। आपके सवाल का जवाब मैं दे अमर दिया। जैदी जी आपके मैंने पास तो आऊंगा उससे आपके पहले